आज हम बात करेंगे दो आपस में परस्पर विरोधी मतों की। एक नियतिवाद, दूसरा फ्री विल यानी मुक्त इच्छा। जो दोनों मत हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। एक है नियतिवाद यानी जो भी कर्म हम करते हैं, जो भविष्य में कर्म करेंगे या वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, जो भूतकाल में हमने कर्म किए थे, वो सब हमारी नियति थी, हमारे भाग्य था। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारी खुद की भूमिका शून्य रहती है। यानी हम अपनी नियति से जो भी काम करते हैं अपनी नियति से करते हैं। या फिर जो परिस्थितियां हैं या जो जिस प्रकार की हमें सामाजिक परिवेश, परिस्थितियां, हमारा जीवन चक्कर, इन सब से बाध्य होकर हम जो कर्म करते हैं वो सिर्फ नियतिवाद है। जबकि फ्री विल या मुक्त इच्छा इसका एकदम उल्टा या फिर विरोधी मत है। इसका अर्थ है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं या जो भी कर्म हम करते हैं वो बिना किसी बाहरी दबाव के और स्वतंत्र इच्छा से करते हैं। उसमें उसका श्रेय पूर्णतः या फिर उसका क्रेडिट पूर्णतः जो कर्म करता है उसी पर होता है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से वह कर्म करता है। तो इन दो परस्पर विरोधी मतों पर हम अपने विचार करेंगे। विचार के कुछ मापदंड हैं। पहला मापदंड है कि हम वैज्ञानिक आधार देंगे कि इन दोनों मतों में वैज्ञानिक आधार कितना कारगर सिद्ध होता है। दूसरा हमारा दार्शनिक आधार होगा और तीसरा धार्मिक आधार होगा। सबसे पहले हम वैज्ञानिक आधार पर कोशिश करेंगे, उसके बाद में धार्मिक और तीसरा दार्शनिक आधार। वैज्ञानिक आधार की माने तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम शुरू से शुरू करें, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज हम जिस अवस्था में बैठे हुए हैं। क्योंकि किसी भी आज तक जो परिस्थिति हमारे सामने है तो इसमें ये सब, क्योंकि किसी भी मत की व्याख्या करने या उसका मापदंड जांचने के लिए हम कोशिश क्या करेंगे, सबसे मतलब हमारा यही कोशिश रहती है कि हम उसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों मापदंडों पर मापें। तो वैज्ञानिक आधार पर देखें तो हम यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज जिस अवस्था में या फिर जिस परिस्थिति में हैं उनमें उसमें कितना योगदान या फिर उसमें कितनी भूमिका नियतिवाद की रही है और कितनी भूमिका मुक्त इच्छा या फ्री विल की रही है। यदि हम मानव इतिहास की देखें तो मोटा मोटा हमारा इतिहास लगभग 1 लाख साल पहले से शुरू हुआ है। और यदि और ज़्यादा गहराई में जाएं तो ज़्यादा इतिहास हम लगभग 2000 साल से मानव सभ्यता का इतिहास, जहाँ से हम ज़्यादा सभ्य हुए हैं, ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, इन सब का विकास हुआ है। इससे पहले जितने भी मतलब करोड़ों साल रहे हैं उनमें मानव अनुपस्थित था। मानव की कोई भूमिका नहीं रही। वैज्ञानिक यानी अधिक मान्यवत जो अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर है वह है बिग बैंग, यानी कि एक छोटे से बिंदु से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके बाद में सभी आकाश गंगाएं, ग्रह, तारा मंडल सब इसी से निर्मित हुए। लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में सरल से जटिल कोशिकाओं के निर्माण के क्रम में
आज लगभग करोड़ों जीवों की प्रजातियां, पेड़ पौधे सब इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। हम भी लगभग होमोसेपियंस यदि देखें तो ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं रहा है, और इसमें यदि हम देखें तो हमारी शारीरिक बनावट, मानसिक जो हम आज मतलब जिस अवस्था में है मानसिक रूप से समृद्ध, जितने हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, हमने अपनी अपनी भाषाएं बनाई, लिपियाँ बनाई, और वो सब तो बात की बात है, लेकिन जो भाषा लिपियाँ बनी, हम जितने हम भावना व्यक्त करने के लिए जो हुए हैं, जो हम किया है, तो वो सब हम उसको रखेंगे मानसिक अवस्था में। यानी कि हम आज जिस मानसिक अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो हमें और जीवों से बेहतर बनाता है, उसमें हमारा योगदान कितना है। तो यदि हम शुरू में बात करें तो एक यदि आप कल्पना कीजिए कि क्या एक अफ्रीका में एक जंगल में एक बंदर बैठा है, क्या उसने कभी चाहा था कि वो एक दिन यानी कि आज से 1 लाख साल बाद में एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जो अभी जो वर्तमान अवस्था है, या फिर कभी एक कोशिका जब पहली बन रही थी उस समय किसी कोशिका ने चाहा कि वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जहां आज हमें। तो ये सब यदि हम बहुत गहराई से देखें तो हमारी मानसिक या शारीरिक बनावट जो भी है, उसमें हमारा योगदान या फिर हमारी इच्छा का योगदान 0% है। जो भी है प्राकृतिक अवस्थाएं ऐसी बनी है, संघर्ष का प्राकृतिक संघर्ष ऐसा रहा है जिसने हमें बाध्य किया, या फिर कुछ जो भी प्रक्रिया प्राकृतिक हुई उसके बाद जो हमारी मानसिक अवस्था बनी, उसमें हमारा योगदान 0% है। तो सबसे पहले देखा जाए तो नियतिवाद ज़्यादा तर्कसम्मत, ज़्यादा बेहतर मत साबित होता है वैज्ञानिक आधार पर देखें तो। यानी कि आज जिस अवस्था में हैं तो उसमें हमारा योगदान आज जहाँ तक हम हैं, मतलब जितना इतिहास हमारा रहा है, उसमें लगभग नियतिवाद का अधिक प्रभाव रहा है, स्वेच्छा यानी फ्री विल का या मुक्त इच्छा का कम। दूसरा, धार्मिक आधार की बात करें तो धार्मिक आधार पर देखें तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सिर्फ ईश्वर हमसे करवाता है। जो भी जिस तरह के जो भी लोग हैं, जो भी मानते हैं, और जो भी कर्म हम करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि ईश्वर यानी ईश्वर को समर्पित करके ही हम कर्म करते हैं। तो यदि इस आधार को देखें तो यह भी नियतिवाद की तरफ ही ज़्यादा जाता है, क्योंकि यदि सभी कर्म, क्योंकि अधिकतर धर्मों के आधार माने तो इस पूरे ब्रह्मांड का, मानव का, सभी जीवों का निर्माता, कर्ता, धर्ता, उनके कर्मों का न्याय करता सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है, और उसी की इच्छा से यानी ये पूरा ब्रह्मांड में गति है, उसी की इच्छा से ही हम सब जीवित हैं, और ये जितना भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब उसी की इच्छा के अनुसार ही है। तो यदि हम कोई अपराध करते हैं, कोई श्रेष्ठ काम या फिर कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, तो उसमें हमारा योगदान धार्मिक आधार पर कम और नियतिवाद का ज़्यादा माना जाएगा। क्योंकि धार्मिक आधार पर देखें तो सब चीज़ों का निर्माता, करता यदि ईश्वर को मान लिया जाता है, तो जो हमारे कर्म फिर हम
मतलब जो भी हमारे जो आज तक हमें स्वरूप मिला है, जो भी मानसिक अवस्था में हम हैं, जो भी शारीरिक घटना में मिला है, जो सब चीज़ें हैं वो सब हमारे ही हैं, यानी कि हमारी नहीं है, मतलब ये सब ईश्वर की ही देन है। तो फिर यदि सब चीज़ें ईश्वर की देन है, यदि तो फिर हम जो सोच रहे हैं, जो हम सोच करें, जो सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, वो सब ईश्वर के ही देन है। तो फिर कर्म भी मतलब हमारी देन नहीं होनी चाहिए, वो भी ईश्वर की ही देन होगी। तो यदि इस हिसाब से देखें तो यह तर्क भी नियतिवाद की तरफ ज़्यादा जाता है। अब यदि इसके दार्शनिक आधार की बात करें तो कोई भी व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा, यह इसका निर्धारण उसके सामाजिक परिवेश, उसकी शिक्षा, उसका पारिवारिक परिवेश, उसके दोस्त और उसकी काल, देश काल, परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि कौन सा काम वह करेगा। अब यदि कोई व्यक्ति अफ्रीकन जनजाति में पैदा हुआ है तो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप एक भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतेंगे, जबकि यही बात एक अमेरिकन या यूरोपियन देश में पैदा हुए बालक पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आप भविष्य में एक भौतिक या किसी दूसरे विषय में नोबेल पुरस्कार जीत सकते हैं। तो ये सब मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा उचित, ज़्यादा सटीक, या फिर जिस मत की तरफ, जहाँ तक मेरा मानना है, जिस मत की तरफ ज़्यादा मेरे विचार सहमत हैं, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा सहमत हूँ, वह है नियतिवाद। हमें यह आभास ज़रूर होता है कि हम मुक्त हैं, अपनी इच्छाएं से हम कोई भी कर्म करते हैं, हमें जो कुछ मिला हुआ है, रूप, रंग, मानसिक अवस्था, जो हम सोच रहे हैं, वह सब हमारी इच्छा से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। नियतिवाद एक ऐसी ज़्यादा संगत विचारधारा है जो सभी जीवों पर सही तरीके से लागू हो सकती है। तो भविष्य में यदि आप कोई भी कर्म करते हैं या फिर जो भी अभी किसी भी अवस्था में हैं, उसके लिए आप खुद कम और आप नियति के ज़्यादा भोगता रहें। धन्यवाद।